अच्छा ठीक है। उस समय तो अर्जुन ने सिर झुकाकर राम प्रसाद की बात मान ली, लेकिन उसकी यही आदत थी कि वो किसी से तमीज से बात नहीं करता था। शाम को सब घर पहुंचे और गौरव ने मालिनी को अर्जुन के गुस्से वाली बात बताई। अरे अर्जुन, इतना गुस्सा क्यों दिखाते हो? तुम्हें देखकर तो लगता है तुम्हारे भीतर कोई शेर बैठा है। अरे भाभी, मैं तो बस शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन, तुम्हारी शांति बनाए रखने की कोशिश से तो मुझे डर लगता है। ऐसा ना हो कि कल को तुम सबको भगाकर खुद ही बिरयानी खाने लगो। गौरव की बात सुनकर सब हंस पड़े। पिताजी, आपने कभी सोचा है कि अगर अर्जुन ठेला संभालेगा तो सब ग्राहक भाग जाएंगे? हम सबको नया बिजनेस सोचना पड़ेगा। अरे बेटा, तुम भी ना, अर्जुन को थोड़ा समय दो, वो भी सीख जाएगा। अचानक इसी हंसी मजाक के माहौल के बीच राम प्रसाद की तबीयत बिगड़ने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। गौरव और अर्जुन ने उसे सहारा दिया। पिताजी, क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना? बेटा, अचानक से दिल में दर्द हो रहा है। भाई, हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। पिताजी, पानी पी लीजिए, हम डॉक्टर को बुलाते हैं। गौरव ने फौरन डॉक्टर को बुलाया। थोड़ी ही देर में डॉक्टर वहां पहुंच गया। डॉक्टर ने राम प्रसाद की जांच की और बताया, राम प्रसाद जी, आपको मिनी हार्ट अटैक आया है। आपको तुरंत अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। नहीं डॉक्टर साहब, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा। मुझे अपने घर पर ही आराम करने दीजिए। ऐसे छोटे मोटे अटैक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पिताजी, डॉक्टर की बात मानिए ना। बेटा, मैं ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ा आराम चाहिए। उसी रात राम प्रसाद ने गौरव और अर्जुन को अपने पास बुलाया। उसकी तबीयत अब भी खराब थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर एक महत्वपूर्ण बात बताई। बेटा, अब मेरे बाद इस काम को तुम दोनों को ही संभालना है। मेरी एक आखिरी इच्छा है कि मेरी बिरयानी की खास रेसिपी तुम्हारे हाथों में ही रहे। पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा। बेटा, मेरी भी बात सुनो। मेरे जाने के बाद मेरे लाकर से बिरयानी की वो खास रेसिपी निकाल लेना और इस काम को आगे बढ़ाना। मेरा नाम और काम कभी खत्म नहीं होना चाहिए। पिताजी, ऐसा मत कहिए ना, हम सब आपके साथ हैं। अगली सुबह जब सब जागे तो देखा कि राम प्रसाद का देहांत हो चुका है। वो शांति से इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। पिताजी, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? पिताजी, अपने आप को संभालिए भैया, शायद भगवान को यही मंजूर था। राम प्रसाद का अंतिम संस्कार किया गया। उसके परिवार के साथ साथ उसके ग्राहक भी बहुत दुखी थे और इसी वजह से उसके अंतिम संस्कार में बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई थी। फिर अंतिम संस्कार के बाद गौरव ने अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने का फैसला किया। छोटे, अब हमें पिताजी की रेसिपी निकालनी चाहिए। ये उनका सपना था कि हम इस काम को आगे बढ़ाएं। ठीक है भैया, चलो देखते हैं। गौरव ने लॉकर खोला, लेकिन ये क्या, लॉकर तो खाली पड़ा था। ये देखकर गौरव हैरान रह गया। भैया, मैंने पहले ही वो रेसिपी निकाल ली थी। अब मैं इस बिजनेस को अकेले संभालूंगा। मुझे नहीं लगता कि हमें इस काम को साथ में करना चाहिए। अर्जुन, अब तुम ये क्या कह रहे हो? ये पिताजी का सपना था कि हम दोनों साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएं। ओ भैया, अब ये रेसिपी मेरी है, समझे? मैं इस बिजनेस को अकेले संभालूंगा और सारे पैसे भी अकेले ही कमाऊंगा। अर्जुन, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। पिताजी ने तुम दोनों को मिलकर काम करने को कहा था। मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, समझी? अब मैं अपने तरीके से काम करूंगा। गौरव और अर्जुन के बीच काफी बहस हुई और अंत में अर्जुन ने गौरव को धक्का दिया और रेसिपी लेकर वहां से चला गया। उसने अलग रहना शुरू कर दिया और राम प्रसाद की दुकान में ही बिरयानी बेचने लगा।
अरे मेरे पास अपने पिता की असली रेसिपी है, आइए और बिरयानी का असली स्वाद चखिए। हाँ। लोग अर्जुन और गौरव के बीच हुए इस झगड़े से हैरान थे। क्या तुमने सुना? अर्जुन और गौरव के बीच झगड़ा हो गया है। अब अर्जुन अकेले ही बिजनेस चला रहा है। हाँ, मैंने सुना। ये देखकर बड़ा दुख हुआ कि पिता के जाते ही दोनों भाइयों के बीच दरार आ गई है। गौरव ने बिना रेसिपी के ही अपने पिता की इच्छा पूरी करने का फैसला किया और एक नई दुकान खोली। हालांकि उसके पास ग्राहक नहीं आ रहे थे, क्योंकि असली रेसिपी तो अर्जुन के पास थी। पिताजी, मैं आपकी आखिरी इच्छा पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ग्राहक नहीं आ रहे। मैं क्या करूं? गौरव, मुझे तुम्हारे इन हालातों का दुख है, पर क्या कर सकते हैं। पर मैं ये कह सकता हूं कि आज तुम्हारे पिताजी होते तो तुम पर गर्व करते। मोहनदास अंकल, क्या आप अर्जुन से बात कर सकते हैं? उसे समझाइए कि हम दोनों को साथ में काम करना चाहिए। अब ठीक है, मैं उससे बात करूंगा। मोहनदास ने अर्जुन से बात की, लेकिन अर्जुन मानने को तैयार नहीं था। अर्जुन, गौरव के साथ मिलकर काम करो। ये तुम्हारे पिताजी की इच्छा थी। ऐसे सब अकेले हथियार लेना सही नहीं है। अरे फालतू ज्ञान मत दो अंकल, समझ रहे हो? जाओ यहाँ से। काम के समय दिमाग की हटा रहे हो। मोहनदास समझ गया कि अर्जुन किसी की सुनने वाला नहीं है। अर्जुन की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी, लेकिन उसका बर्ताव खराब होता जा रहा था। वो ग्राहकों से बहुत बेहूदे और अभद्र तरीके से पेश आ रहा था। अरे भाई साहब, थोड़ा रायता और डाल दीजिए। खाने आए तो चुपचाप खाओ ना, वरना ऐसे दफा हो जाओ। ऐसा क्यों बोल रहे हो? हम तो पैसे देकर खा रहे हैं भाई। पैसे दे के खा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम राजा हो गए हैं। एक शब्द और बोला तो थप्पड़ बजा दूंगा, बता रहा हूँ। भाई, इसमें मसाला कम है, थोड़ा और डाल दो। मसाला चाहिए तो घर से लाकर डाल दो ना। यहाँ कोई तुम्हारे नौकर नहीं लगे हुए कि तुम्हारी हर फरमाइश पूरी हो। ग्राहक अर्जुन के व्यवहार से तंग आ चुके थे, लेकिन बिरयानी की लत के कारण मजबूर होकर वहीं खा रहे थे। यार, ये अर्जुन तो पागल हो गया है। ऐसे बिरयानी खाने का क्या फायदा जब इज्जत ही नहीं रह गई। हाँ, पर क्या करें यार, इसकी बिरयानी का स्वाद ही ऐसा है कि छोड़ नहीं सकते हैं। तुम लोग राम प्रसाद के बड़े बेटे गौरव की बिरयानी भी खा सकते हो। अरे पर राम प्रसाद की बिरयानी की असली रेसिपी तो अर्जुन के पास है।